कक्षा 9 तथा 11 के सभी विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम गति के 3 समीकरणों का अध्ययन करेंगे। ये जो 3 समीकरण हैं, उनकी मदद से हम कुछ आंकिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं और कुछ व्यावहारिक प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं जो दैनिक जीवन में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। छात्रों, 4-5 राशियां आपको मैंने अभी तक बताई हैं पिछले वीडियोस में। मैं उन्हें एक शब्द से आपके सामने रखता हूं। सुबत, ये एक शब्द है, SUVAT। तो इसमें 5 भौतिक राशियां आपको मिल जाएंगी। S विस्थापन के लिए है, दूसरा शब्द है U जो है प्रारंभिक वेग है। ये हम गतिशील वस्तु या स्थिर वस्तु के विषय में कर रहे हैं। तीसरा V है, ये अंतिम वेग के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। A त्वरण है, ये वस्तु में वेग परिवर्तन की दर के लिए इस्तेमाल इस सिंबल को करेंगे। समय, या कभी कभी हम समयांतराल डेल्टा T, जिसे हम समय का अंतराल कहते हैं, उसका भी यूज करेंगे जैसी भी स्थिति बनेगी। इन 5 भौतिक राशियों का आपस में एक संबंध है और उस संबंध को हम गति के समीकरणों के माध्यम से प्रकट करते हैं। पहला समीकरण V = UAT, दूसरा समीकरण A = UT + AT², तीसरा V² = U² + 2AT। अब ये जो तीनों समीकरण हैं, ये सुबैट SUVAT के बीच संबंध बताते हैं। अब इन समीकरणों को आपको व्युत्पन्न करना है, यानी इन समीकरणों की आपको स्थापना करना है। ये कक्षा 9 में आपके है और कक्षा 11 के छात्रों को भी इसका ज्ञान होना चाहिए। दूसरा शब्द कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, व्युत्पन्न करना। तीसरा एक और शब्द है जिसे एग्जाम में प्रश्न में पूछे, व्यंजक प्राप्त कीजिए। और चौथा जो है वो है समीकरण प्राप्त कीजिए। तो ये जो चारों शब्द हैं, किसी भी शब्द के लिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और प्रश्न में इन सभी का अर्थ ये है कि आपको इसका डेरिवेशन, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, वो प्राप्त करना है। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं वो है, इन सभी समीकरणों का जो हल है उसके लिए आपको वेग समय ग्राफ की आवश्यकता होगी। मैं पूर्व के वीडियो में वेग समय ग्राफ के बारे में आपको बता चुका हूं, लेकिन उसका एक छोटा सा आइडिया मैं आपको फिर से दे देता हूं, रिकॉल हो जाए, ताकि आपको, मान लीजिए ये y अक्ष है और यहां पर आपका x अक्ष है, ये मूल बिंदु है और कोई वस्तु किसी बिंदु A से गति कर रही है, तो आपको कुछ इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है। तो आप A से B तक के बीच की जो लाइन है उसको आप रेखांकित करके और उसमें आप 2 आकृतियां बनाएंगे, एक होगा त्रिभुज और एक होगा चतुर्भुज। इन दोनों का अगर हम क्षेत्रफल निकालें दोनों का,
तो वो हमें विस्थापन देता है, ये आपको मैंने पहले भी बताया था। तो हम सिलसिलेवार रूप से पहले हमने अंकित किया था, लेकिन हम वैल्यूज अब दूसरे ढंग की रखेंगे। लेकिन इसके पहले हम इन पांचों भौतिक राशियों के बारे में थोड़ा सा और गहराई से अध्ययन कर लें ताकि आसानी हो। वेलोसिटी समय के साथ बढ़ रही है। इस वेलोसिटी को अगर आप यहां देखें बिंदु ए पर, तो यहां पर वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, और इस समय जो टाइम है समय रेखा पर वो 0 है। यहाँ वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम व्यंजक के लिए इसको हम मान लेते हैं प्रारंभिक वेग। तो ये हमारा प्रारंभिक वेग हो गया, जिसे मैं यहां लिख देता हूं u। फिर हम ग्राफ के दूसरे सिरे b पर जाते हैं। यहां पर वस्तु का वेग v है, लेकिन ग्राफ रेखा पर अगर आप देखेंगे तो v जो है e तक समानांतर रूप से जाता है, इसलिए यहां पर इसका जो अंतिम वेग है v, वो आपको यहां दिख रहा होगा 16 मीटर्स पर सेकेंड। इसको हम न्यूमेरिकल के रूप में बाद में भी कर सकते हैं। तो आपको u प्राप्त हुआ, v प्राप्त हुआ। समय आपके लिए जो मैंने बताया था t1 इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि बिंदु a 0 पर है और बिंदु d जो है वो 6 पर है। तो अगर समय हम लें t2, तो वो हमारा होगा t, अगर हम व्यंजक के रूप में लिखें, और वैसे यहां पर 6 सेकंड तक है। तो वस्तु 0 से 6 सेकंड तक चली है और उसका वेग 4 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड तक हो गया है। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि संख्याओं के हिसाब से आप उस चीज को जल्दी से समझ पाए। u प्रारंभिक वेग है और v अंतिम वेग है। तो अब हम उसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे जिसका आपको ज्ञान है, ठीक है, और वो सूत्र आप जानते हैं। अगर मैं यहां पर त्वरण निकालना चाहूं, तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय समयांतराल, या इस ग्राफ के हिसाब से वेग में परिवर्तन, ज्यादा वेग कौन सा है, ऊपर है v माइनस u डिवाइडेड बाई समय का अंतराल। ज्यादा समय में से कम समय घटाएंगे तो t माइनस 0 आ जाएगा। वैसे t2 माइनस t1 है, तो t2 में से t1 घटाएंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और ठीक कर लें, v माइनस u अपॉन t, या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि at इज इक्वल टू v माइनस u। ये हमारा समीकरण आ गया। अगर दोनों पक्षों में मैं v जोड़ दूं, अगर समान संख्या किसी पक्ष में u का योग कर दूं, तो यहां पर भी मैंने u ऐड कर दिया, यहां पर भी u ऐड कर दिया, तो ये u से u कट गया और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई v इज इक्वल टू u प्लस at। तो ये सबसे सिंपल तरीका है
जिससे आप गति का पहला समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अपनी बात को पूरा करने के पहले, चूंकि मैंने इसमें एक न्यूमेरिकल भी जोड़ा है और मुझे पता नहीं है कि इस समय त्वरण कितना है, तो अगर ये वैल्यूज मुझे पता हैं जो कि मैंने अभी बताई थी, तो एक आंकिक भी हम हल कर सकते हैं। ये आंकिक इस तरह से होगा, यहां पर v की वैल्यू 16 मीटर पर सेकंड, u की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड, इसके अलावा t की वैल्यू अगर आप 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 सेकंड। ऊपर वाले सूत्र में अगर हम इसको डाल दें, 16 इज इक्वल टू 4 प्लस a हमें ज्ञात करना था इंटू 6, तो 6 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू a इंटू 6, देयरफॉर a इज इक्वल टू 12 अपॉन 6। तो a की वैल्यू हमारी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से आप ने दो चीजें सीख ली, एक तो आपने त्वरण का व्यंजक प्राप्त करना सीख लिया और दूसरा ग्राफ की सहायता से किसी भी आंकिक प्रश्न को हल करना सीख लिया।